कोई सीना पीट पीट के अपने आप को हुसैनी बताता है, कोई ढोल बजा बजा के अपने आप को हुसैनी बताता है, कोई मेले लगा के अपने आप को हुसैनी बताता है, कोई कव्वालियों में नाच कर डांस करके अपने आप को हुसैनी बताता हुआ मिलेगा। मगर हुसैन ने क्या सिखाया है? आओ अब जरा हुसैन का मकाम समझो, मौला हसन का मकाम समझो। कौन है हुसैन? हुसैन 4 हरफों से नाम लिखा जाता है, हे, सीन, ये और चौथा नून। 4 हरफों से नाम लिखा जाता है। तारीफ भाई, ये नाजिम साहब ने आपको बड़े बड़े अच्छे शेर सुनाए होंगे। हुसैन है से हया का मौसम, हुसैन हुस्ने अमल का बानी, हुसैन तेरी ये सीन जैसे सखावतों की सजल जवानी, हुसैन की ये यजीदियत पर यकीन मोहकम की हुक्मरानी, हुसैन तेरी ये नून जैसे नबी ये मुरसल की जिंदगानी। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हुसैन तो वो है जिसे अल्लाह ताला ने शहादत, तौहीद की शहादत के लिए चुना, तौहीद के ऐलान के लिए चुना। एक वक्त वो आया जब यहूदियों ने कहा था मेरे आका से अगर तुम हक पर हो तो अपने घर वालों को लेकर आ जाओ। यहूदियों ने मुबाहले का चैलेंज कर दिया था, कहने लगे अगर तुम हक पर हो तो तुम भी अपने घर वालों को लाओ, हम भी लेकर आते हैं, मैदान में आ जाओ। एक दूसरे के लिए बद्दुआ करेंगे, जो बच गया वो हक पर होगा, जो तबाह हो गया वो नाहक। मेरे आका ने फरमाया मुझे तुम्हारा ये फैसला, तुम्हारी ये बात मंजूर है, मुबाहले का चैलेंज मंजूर है। वक्त मुकर्रर कर लिया गया। ताजदारे मदीना अपने साथ में लेकर आए तो किसे लेकर आए? मेरे आका अपनी शहजादी के घर गए। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने आवाज दी अली इधर आओ, फातिमा तुम भी आ जाओ, हसन हुसैन तुम भी आ जाओ। आका ने चादर ततहीर में इनको अपने साथ लिया। मेरे आका मुबाहले के लिए चल पड़े। ताजदारे मदीना इधर हसन हुसैन को लेकर चले हैं। खुदा की कसम इन चांद से चेहरे को जब यहूदियों ने देखा, उनके बड़े बड़े आलिमों ने देखा, उठकर भागने लगे, जाने लगे। उनसे कहा क्यों जा रहे हो? तुम तो मुबाहला करने आए थे। उन्होंने एक जवाब दिया था, कहने लगे लोगों ये जो पैगंबरे खुदा के साथ में 2 बच्चे आ रहे हैं, इनके चांद से चेहरे, इनके चेहरों की मासूमियत बता रही है। अगर इस पैगंबर ने दुआ कर दी और इन बच्चों ने आमीन कह दिया तो हमें हलाकत से कोई बचा नहीं सकता है। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह ताला चाहता तो तौहीद का ऐलान शजर व हजर से कर देते। अल्लाह चाहता तो अपनी तौहीद का ऐलान पहाड़ों से करवा देता। अल्लाह चाहता तो जमीन का जर्रा जर्रा अल्लाह की तौहीद की गवाही देता। अल्लाह चाहता तो समंदर की लहरें अल्लाह की तौहीद की गवाही देती। लेकिन जब मुबाहले की बात आई तो परवरदिगार आलम ने चुना। किसको चुना? मुस्तफ़ा के घराने को चुना है, पंजतने पाक को चुना है। ये अल्लाह ताला ने इंतखाब किया है। आगे बढ़ो, अब जरा हुसैन की जिंदगी पर नजर डालो। हुसैन वो है जिसको मेरे मुस्तफ़ा ने तरबियत देकर, जिसकी परवरिश करके हुजूर ने तैयार किया है। हुसैन वो है जो आगोश मुस्तफ़ा में पला है। हुसैन वो है जिसने अपने नाना से बचपन में किया हुआ वादा करबला में वफा कर दिया है। आओ हुसैन की जिंदगी को देखो, हुसैन की जिंदगी के अमल को देखो। करबला तक तुम्हें और मुझे चलना पड़ेगा। हमें मकसद हयात भी वहाँ पे मिलेगा, करीने जिंदगी भी करबला में मिलेगा, शऊर भी जिंदगी का मिलेगा। हुसैन है और करबला है, बल्कि करबला
करबला बाद में, उससे पहले भी अगर आप देखें, हुसैन को मक्के में देखें, हुसैन को मदीने में देखें, हुसैन को सफ़र में देखें, हुसैन को बारगाह मुस्तफ़ा में देखें, हुसैन को जहाँ देखें, हुसैन की ज़िंदगी से पैगाम बहुत सारे मिलते हैं। मगर सुनो, एक ख़ास पैगाम हुसैन की ज़िंदगी से मिलता है। वो क्या पैगाम है मेरे अजीज़ों? वो कौन सा दर्स है जो हुसैन ने करबला में अपने चाहने वालों को दिया है, अपने आशिकों को दिया है? गौर करो, आज दुनिया में हुसैनियत का दावा करने वाले बड़े लोग मिलेंगे। कोई सीना पीट पीट के अपने आप को हुसैनी बताता है, कोई ढोल बजा बजा के अपने आप को हुसैनी बताता है, कोई मेले लगा के अपने आप को हुसैनी बताता है, कोई कव्वालियों में नाच कर डांस करके अपने आप को हुसैनी बताता हुआ मिलेगा। मगर हुसैन ने क्या सिखाया है? हुसैन की जिंदगी तालीम क्या देती है? असल हुसैनियत क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हुसैन ने न ढोल दिया न कव्वाली दी, हुसैन ने इस उम्मत को न मेले दिए, न तमाशे दिए, न अखाड़े दिए, न खेल दिया। हुसैन ने इस उम्मत को, हुसैन ने गाजे बाजे नहीं दिए, हुसैन ने सीने पीटना मातम करना फकत उम्मत के हवाले नहीं किया है। ये चीजें हुसैन ने नहीं दी है। हुसैन ने उम्मत को क्या दिया है? आओ, जब यजीद तख्त नशीन हुआ है, गवर्नर मदीना को उसने खत लिख के भेज दिया, कहा कि हुसैन से बैअत ले लो। गवर्नर मदीना ने इमाम हुसैन को बुलाया, कहा बैअत करो। हुसैन ने कहा अंधेरे में तन्हाई में कैसी बैअत? आपने फरमाया अगर बैत चाहिए तो मैदान में आ जाओ, मैदान में जैसा तमाम मुसलमान फैसला करेंगे हम भी वहीं पे अपना फैसला सुना देंगे। हुसैन ने वहां पर बैत से इनकार कर दिया। अब लोगों जरा देखो, बैत के लिए हुसैन पर दबाव बनाया जाने लगा। जब ज्यादा दबाव बनाया गया, हुसैन ने फैसला कर लिया अब मदीने को छोड़ के जाना है। इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। अब मसाइब देखो, हुसैन की जिंदगी की तकलीफें देखो, हुसैन की जिंदगी के मसाइब पे नजर डालो। हुसैन ने मदीना छोड़ दिया, लेकिन हुसैन ने जब मदीना छोड़ा तो क्या किया? हुसैन ने वावेला नहीं किया, हुसैन ने हाय हाय नहीं किया। हुसैन ने क्या किया है मेरे अजीजों? क्या मसला? अच्छा, किसी और से कह रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह जी, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन मदीने से निकले, मक्के की तरफ रवाना हुए। कितनी बड़ी तकलीफ और कितने बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे कि जिस शहर मुकद्दस में पले बड़े, परवरिश पाई, जहां मुस्तफ़ा की आगोश में खेले, जहां मुस्तफ़ा का रोज़ा तुरबते मुस्तफ़ा है, उस शहर को, उस मुकद्दस पाकीज़ा शहर को छोड़ रहे थे। ताजदारे मदीना की बारगाह में आए, रोज़े मुस्तफ़ा पे आए। हुसैन ने आकर नाना की बारगाह में सलाम अर्ज किया, कहने लगे नाना ये वो प्यारा शहर है जिस शहर में मैंने परवरिश पाई, आपकी आगोश में मैं रहा। या रसूल अल्लाह, जहां मेरा बचपन गुजरा, मुझ पर जवानी आ गई, लेकिन आका वो वक्त आ गया है मैं इस शहर को छोड़ के जा रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं मदीने को छोड़ के जा रहा हूँ। आका की बारगाह में गिरिया उजारी की हुसैन ने, अब मदीने को छोड़कर चले हैं। लेकिन लोगों, हुसैन ने जब मदीना छोड़ा तो क्या किया? हुसैन ने मदीना छोड़ा तो अल्लाह का जिक्र किया, अपने परवरदिगार की रजा में राजी रहे, साबिर और शाकिर रहे। हुसैन ने कुरान की तिलावत की। हुसैन ने मक्का आने के बाद में भी कुरान का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए कि आका ने फरमाया कुरान अहले बैत के साथ है और अहले बैत कुरान के साथ है। ये मेरे आका का फरमान है, ताजदारे मदीना का फरमान है। मेरे आका ने फरमाया अहले बैत कुरान के साथ
साथ है, कुरान अहले बैत के साथ है। ताजदारे मदीना ने उधर ऐलान किया तो हुसैन ने साबित करके दिखा दिया। इमाम हुसैन जब मदीना छोड़ रहे हैं तब भी कुरान हुसैन के साथ है, जिक्र खुदा कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हुसैन मदीना छोड़ के मक्का आ गए तब भी हुसैन के साथ कुरान है। हुसैन ने फिर मक्का छोड़ दिया तब भी कुरान हुसैन के साथ है। हुसैन ने मक्का छोड़ा, करबला में पहुंच गए तब भी कुरान हुसैन के साथ है। हुसैन कुरान सुना रहे हैं, हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। करबला में खैमे लगा दिए गए, कुरान हुसैन के साथ है। हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हुसैन ने इस उम्मत को बता दिया, ऐ लोगों मैं मदीने से चला तब भी कुरान लेके चला, मैं मक्के में आया तब भी कुरान मेरे साथ था, मैं करबला में आया तब भी कुरान मेरे साथ था। और हुसैन ने पैगाम दे दिया, जब करबला में अब्दुल्ला इब्ने उमैर कल्बी शहीद हुए तब भी कुरान हुसैन के साथ था। हुसैन फिर भी कुरान पढ़ रहे थे। जब हजरत हुर की शहादत हुई हुसैन फिर भी कुरान की तिलावत कर रहे थे। जब ओनो मोहम्मद कुर्बान हुए हुसैन तब भी कुरान की तिलावत कर रहे थे। जब हजरत कासिम का शबाब लुटा हुसैन तब भी कुरान की तिलावत कर रहे थे। जब हजरत अली अकबर की जवानी खाको खून में मिल गई हुसैन तब भी कुरान की तिलावत कर रहे थे। जब हजरत अली असगर 6 माह का शीरखार बच्चा कुर्बान हुआ हुसैन तब भी कुरान की तिलावत कर रहे थे। और फिर करबला के मैदान में वो वक्त भी आ गया जब इमाम हुसैन ने आखिरी सजदा किया। इमाम हुसैन का सरे मुबारक सजदे में है तब भी इमाम हुसैन अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, कुरान हुसैन के साथ है। और जब सर कट गया नेज़े पे बुलंद हो गया तब भी सरे इमाम हुसैन ने कुरान पढ़कर दुनिया को बता दिया, ऐ लोगों मैं हुसैन नबी का शहजादा, सर कट गया है नेज़े पे बुलंद हो गया है तब भी कुरान मेरे साथ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन कुरान के साथ, कुरान हुसैन के साथ। इमाम हुसैन ने हर मौके पर कुरान पढ़ा, उम्मत को क्या पैगाम दिया। हुसैन ने कहा मेरे साथ कुरान है, मेरे साथ मेला नहीं है, मेरे साथ ढोल नहीं है, मेरे साथ कव्वाली नहीं है, मेरे साथ गाने बाजे नहीं हैं। हुसैन ने बता दिया मेरे साथ कुरान है, मैं सजदे में सर झुकाऊं तब भी कुरान पढ़ता हूँ, और सर कट जाए नेज़े पे चढ़ जाए मैं तब भी कुरान पढ़ रहा हूँ। उम्मत को हुसैन ने कुरान दिया है, उम्मत को हुसैन ने अल्लाह का जिक्र दिया है। हुसैन ने बता दिया है कि ये कुरान मैं तुम्हें दे के जा रहा हूँ, वो कुरान जो उम्मत को मुस्तफ़ा ने दिया था। फिर उम्मत जरा सा उम्मत के अंदर इख्तिलाफ और बिगाड़ पैदा हुआ। फिर कुछ ऐसे नाहंजार लोग पैदा हुए जो कुरान के साथ में जो है कुरान को पामाल करने लगे, कुरान के फैसलों को जो है अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी मर्जी और अपनी तबीयत के हिसाब से बदलने लगे। हुसैन ने कहा न कुरान बदला था, न इस्लाम बदला था, न आगे कुरान बदलेगा, न आगे इस्लाम बदलेगा। इस्लाम भी वही रहेगा जो नाना मुस्तफ़ा ने दिया है, कुरान भी वही रहेगा जो नाना मुस्तफ़ा ने दिया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम हुसैन ने उम्मत को बता दिया, ऐ मेरे नाना जान के उम्मतियों, ये कुरान है, इसे अपने सीने से लगाओ। ये कुरान है, कुरान पढ़ो, कुरान से मोहब्बत करो। इमाम हुसैन ने सर तो कटा दिया है मगर कुरान के साथ जो नहीं पढ़ने दिया। हुसैन ने ये ऐलान कर दिया और दुनिया को मिजाज दे दिया, और हम दीवानों को भी पता लग गया, आशिकों को भी पता लग गया, और हम भी कहते हैं दुनिया से, लोगों करबला की तारीख पढ़ो, लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन। क्या बात है, जिंदाबाद। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। क्या बात है, सुभान। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतेह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन ने हर हाल में कुरान सुनाया।
हुसैन ने उम्मत को बताया कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करो। 9 मुहर्रमुल हराम का दिन था, दिन ढल गया था, शाम हो गई थी, रात का वक्त होने वाला था कि यजीदियों में शोर हुआ, हमला करने के लिए आगे बढ़े। इमाम ने फरमाया देखो जरा अब्बास क्या मामला है, कौन है जो शोर कर रहे हैं। हजरत अब्बास ने निकल कर देखा, भाई ये तो यजीदी आ रहे हैं हमला करने के लिए, ये तो यजीदी आ रहे हैं जंग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शारे हिंदुस्तान मुनाजिर हुसैन बदायूनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं। बैठे आप हज़रात। हिंदुस्तान का एक अजीम लहजा जिसे सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में लंबे अरसे से सुना जाता है और बड़ी मोहब्बतों से नवाजा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मद्दाह खैरुल अनाम तूती चमनिस्तान रज़ा वासिफ़ शाह हुदा हज़रत मुनाजिर हुसैन बदायूनी साहब तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। इनके आप मेरे बाद में बहुत उम्दा कलाम सुनेंगे और ये वो आवाज़ है कि इस आवाज़ में मेरा ख्याल है तकरीबन 20 से ज़्यादा साल, 20 साल से ज़्यादा माशाअल्लाह 55 साल से अल्हम्दुलिल्लाह नबी की नात पढ़ रहे हैं। 55 साल हो गए नबी की नात पढ़ते पढ़ते और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वही जज्बा है, वही इश्क है, वही आवाज़ है, वही तरन्नुम है, वही लहजा है। अल्लाह ताला सलामत रखे और इनकी उम्र को खैर व आफियत से तवील फरमाए। आखिरी बातें मेरी गुफ्तगू की सुने और मेरे बाद में इंशाअल्लाह आप हजरत की नातें सुनेंगे और खालिस नात सुनने को मिलेगी आपको। खालिस नात जिसे कहते हैं जिसमें इश्क महबूब खुदा होता है। लच्छेदार नाते तो आप बहुत सुनते हैं, वो नाते जिस पे आप बस लहराते हैं, इश्क पैदा नहीं होता। वो नाते जिस पे आप झूम तो लेते हैं मगर इश्क वाली कैफियत पैदा नहीं होती। मगर जब आप इनका लहजा सुनेंगे, इनका अंदाज सुनेंगे तो वो खालिस नात है जिसमें इश्क रसूल की चाशनी है, इश्क रसूल की हलावतें हैं। इंशाअल्लाह महसूस होंगे। जरा सारा मजमा दिल लगा के कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा हूं वो रात आ गई कि यजीदी हमला आवर होने वाले। इमाम हुसैन ने फरमाया अब्बास जाके देखो तो जरा। हजरत अब्बास ने देखा, देखने के बाद में कहा भाई ये तो यजीदी हैं, हमला आवर होना चाहते हैं। हुसैन ने कहा अब्बास इनसे जाकर कहो आज की रात हम पे हमला न करें, आज की रात जंग न करें, एक रात की हमें मोहलत दे दें, एक रात की मोहलत, इतना वक्त हमें दें। अब अगर आलम ख्याल में तुम सवाल करो मौला हुसैन एक रात का वक्त मांगा किस लिए? क्या आप अपने हथियार तेज करना चाहते थे? क्या जंग की तैयारी करना चाहते थे? ए मौला हुसैन आपने एक रात की मोहलत किस लिए मांगी? तो गुंबदे हुसैन से जवाब आ गया और करबला की तारीख ने बता दिया। ए हुसैन के चाहने वालों, हुसैन उस रात में जंग की तैयारी नहीं कर रहे थे बल्कि हुसैन तो उस रात में अपने परवरदिगार की इबादत कर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन जंग की तैयारी नहीं कर रहे थे, इमाम हुसैन तो रब्बे ताला की बारगाह में सर झुकाए हुए थे, परवरदिगार की बारगाह में नियाजमंदी का और अपनी अकीदतों का इजहार कर रहे थे। हुसैन ने फरमाया एक रात की मोहलत मांग लो, इस रात में हम दिल खोल के अपने रब की इबादत करना चाहते हैं, हम कुरान की तिलावत करना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। 9 मुहर्रमुल हराम का दिन गुजर गया था, 10 मुहर्रम की रात आ गई थी।
उस रात में हुसैन ने मोहलत मांगी थी। ये वही रात है जिस रात को आज आप और हम सेलिब्रेट करने लगे हैं। हमारी कौम इस रात को सेलिब्रेट करने लगी है। इस रात में नौजवानों के झुंड निकलने लगे हैं बाइकों पर और शोर मचाते हुए। ये जो है जगह जगह जो ताजिए रखकर ढोल बजता है ना, उसमें जाकर झूमने और थिरकने का काम करते हैं। ये वो रात थी जिसमें हुसैन कल आने वाली सुबह जो क़यामत सुग़रा थी, उससे पहले हुसैन अपने रब की बारगाह में सर झुका रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे, इबादत कर रहे थे। हुसैन ने उस आखिरी रात में जिंदगी की पैगाम दिया था। ए नाना जान के उम्मतियों, जब जिंदगी इख्तिताम पर भी पहुंच जाती हो, जब ये हयात ज़ाहिरी मुकम्मल भी होने को हो, जब आखिरी वक्त भी हो जिंदगी का, तब भी हर हाल में अल्लाह से रिश्ता मजबूत रखना, परवरदिगार से रिश्ता कमजोर ना हो जाए। कुरान को पकड़े रखना। कुरान ही वो मुकद्दस किताब है जो तुम्हें दुनिया में भी कामयाब करेगा, आखिरत में भी यही किताब है। इस किताब को यहाँ पढ़कर इस पे अमल कर लिया, इसके मुताबिक रब के अहकामात पर अमल करते हुए जिंदगी गुजार ली, तो फिर तुम्हारी कब्र भी मुनव्वर हो जाएगी। तुम हश्र में भी अल्लाह और रसूल के करम और उनकी अताओं से फैज़याब हो जाओगे इंशाअल्लाह ताला। हुसैन ने करबला में पैगाम बड़े दिए, मगर मेरे अजीजों, हुसैन की जिंदगी का एक पैगाम करबला में सबसे अहम ये था कि कुरान से रिश्ता मत तोड़ना। सबसे अहम पैगाम हुसैन की जिंदगी का, कुरान से रिश्ता मत तोड़ना। आज हम अपनी हालत देखें, हमने कुरान से सबसे पहले रिश्ता तोड़ दिया। आज हम अपने बच्चों की हालत देखें, उन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता। आज हमारी कौम के नौजवान जिन्हें कुरान की तिलावत करने का सलीका आज भी नहीं आया। इस उम्मत ने कुरान को पीछे छोड़ दिया, ताकों में रख दिया। रमजान आया, एक बार कुरान को साफ किया, तिलावत की, और उसके बाद में फिर कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। अब गुफ्तगू खत्म हुई तो माइक अच्छा हुआ, जोर से बोले सुभान सुभान। ताजदारे करबला हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस उम्मत को सबक दिया, कुरान से रिश्ता कमजोर न करना। आज हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो पढ़ते हैं, जरूरी है पढ़ें, पढ़ाइए, इंग्लिश भी सिखाइए, हिंदी भी सिखाइए, सब कुछ सिखाइए, मगर कम से कम इतना तो कीजिए कि सबसे पहले बच्चों को कुरान भी पढ़ा दीजिए कि हुसैन ने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाकर, कुरान की तिलावत करके उम्मत के बच्चों तक, उम्मत के माँ बाप तक पैगाम पहुंचा दिया। कुरान से रिश्ता मजबूत रखना। फिर इसीलिए हम कहते हैं उसका घर खुल्द में अल्लाह बना देता है, उसका घर खुल्द में अल्लाह बना देता है, अपने बच्चों को जो कुरान पढ़ा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब बच्चे कुरान पढ़ेंगे ना, कुरान में सब मिलेगा। कुरान में आपको हर सब्जेक्ट मिलेगा। कुरान मजीद वो किताब है, हर सब्जेक्ट आपको मिलेगा। अल्लाह ने फरमाया तिब्यानन लिकुल्लि शै, अल्लाह फरमाता है नज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै। ये वो किताब हमने नाजिल की है जिसमें हर शय का खुला बयान है, हर शय का खुला बयान। मतलब साइंस भी कुरान में है, तमाम सब्जेक्ट, वो चाहे इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी हो या आपका बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे कुरान में हैं। और कुरान पढ़ने वाले, कुरान समझने वाले, जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखता है ना कोई शख्स, जब वो कुरान पढ़ता है उसे अपने मतलब के तमाम चीज़ें, तमाम निकात उसे कुरान में मिल जाते हैं। कुरान एक सूफी पढ़ता है तो तसव्वुफ नज़र आता है, कुरान एक डॉक्टर पढ़ता है तो उसे कुरान मजीद के अंदर इलाज और शिफा नज़र आती है। कुरान अगर कोई मास्टर, कोई टीचर, कोई इंसान पढ़ता है तो कुरान उसको एक बेहतर मुअल्लिम बना देता है। कुरान को जो पढ़ता है कुरान उसे भरपूर उसकी रहनुमाई करता है। अपने बच्चों को कुरान दीजिए, हुसैन ने कुरान दिया है, हुसैन ने ढोल ताशे नहीं दिए उम्मत को, तो आप और हम भी
हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों को ढोल के डंके और ताशे न पकड़ाएं, हम अपने बच्चों को कुरान दें, कुरान पकड़ाएं, ताकि हमारे बच्चे कुरान पढ़ने वाले कारी बन जाएं। और खुदा की कसम, जब कुरान पढ़ेंगे तो बेदारी आएगी, इनकलाब आएगा। कुरान पढ़ने के बरकतों से परवरदिगार आलम इस उम्मत को सुरखरू भी करेगा, इस उम्मत को अल्लाह ताला इज्जतों से भी नवाजेगा इंशाअल्लाह ताला। हम और आप जरूर अल्लाह ताला के फजलो करम से कामयाब होंगे और हैं, और मुसलमान हर दौर में कामयाब थे। चंद खराबियां हैं जो पीछे कर देती हैं, कमज़ोर कर देती हैं, उनको दूर करना है। इमाम हुसैन के मिशन को जिंदा रखना है। इमाम हुसैन ने सर इसीलिए कटाया था कि मेरा मिशन जिंदा रहे। मिशन क्या था? मिशन यही था, सर जाए तो जाए, मुस्तफ़ा के दीन पर कोई आँच नहीं आए। यही पैगाम है। अल्लाह ताला मुझे आपको इमाम हुसैन की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। मेरे साथ मिलकर कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।